गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं। हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी हमारी पार्टी के नेता, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है। और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, और एसजीपीजीआई से लेकर के घर तक, और घर से अलीगढ़ तक, और अलीगढ़ से नरोरा तक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं और मेरे कैबिनेट के सभी सदस्यगण उस कार्यक्रम में भागीदार बने। हमारे लिए कष्टकारी यह था, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है, और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये, जो कृत्य उस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया। उन्होंने पहली बार नहीं किया किसी का अपमान, क्योंकि बाबूजी अपने उन मूल्यों के लिए समर्पित थे जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और ठीक कहा यहां पे साक्षी जी महाराज ने, ये लोग कब क्या बोले कोई भरोसा नहीं। यानी जिस वैसे गिद्ध हैं, जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसको ही सुखा डालेंगे। बड़ा आदमी पद से बड़ा नहीं होता है, अपनी सोच से, अपने कर्मों से बड़ा होता है और महान होता है। एक सामान्य अतरौली के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेने वाले, साधारण परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन अपनी कर्मठता से, मूल्य और सिद्धांतों के प्रति अडिग रहने के भाव से, देश के प्रति समर्पण के भाव से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में रंग तपे हुए एक स्वयंसेवक के रूप में, एक किसान, एक शिक्षक, एक विधायक, एक मंत्री, एक मुख्यमंत्री, सांसद और राज्यपाल के रूप में सभी महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्वों का कुशलता पूर्वक निर्वहन करने वाले सरदेव बाबूजी हर उस भारतीय के लिए जिसके लिए देश प्रथम है, भारत के सनातन मूल्य और आदर्श सर्वोपरि है,
उनके लिए सदैव बाबूजी सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, हमेशा स्मरणीय बने रहेंगे। उनका जीवन सादगी भरा जीवन था, तप और साधना से भरा हुआ था, संघर्षों से भरा पड़ा था, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला था, अत्याचार का मुकाबला करने वाला था। और बाबूजी सदैव अपने सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए गांव के गरीबों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बहनों और भाइयों, गलत काम बाबूजी से कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी दबाव बना दे, कभी भी उन पर कोई कभी किसी दबाव में आके काम करने वाले नहीं थे। वे बोलते थे, कल्याण सिंह टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, और उन्होंने जीवन भर अपने इस वचन को निभाया। याद करिए राम जन्मभूमि आंदोलन का। उन्होंने कहा संघर्ष स्वीकार है, सत्ता दूर हो स्वीकार है, लेकिन अपने प्रभु राम का अपमान स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। और आज जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को हम देखते हैं, रामलला के विराजमान को देखते हैं, सचमुच वहां जाते हैं तो सदैव बाबूजी की स्मृति सहसा हमारे अंतःकरण में उठती है। इन संतों के संघर्ष में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में चले उस आंदोलन में खुल करके उन्होंने समर्थन किया, अपनी सत्ता गंवाई, लेकिन कहा कि नहीं, राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी।